हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि एक गैल्वेनी सेल में बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा क्या होती है। तो हमें बताना है कि जो हमारा गैल्वेनी सेल होता है उसमें जो बाह्य परिपथ होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस दिशा में होता है। चलिए हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो वो क्या हो जाएगी, गैल्वेनी सेल। गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि गैल्वेनी सेल होता क्या है और उसका जो चित्र होता है या डायग्राम वो कैसे होता है, और उसमें जो हमारी धारा का प्रवाह किस ओर से होता है, कैथोड से एनोड से होता है, कैथोड से एनोड की ओर होता है या एनोड से कैथोड की ओर होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये दिया गया चित्र हमें क्या है, ये हमारा गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ऐसे सेल जो स्वतः परिवर्तित होकर रेडॉक्स अभिक्रिया में उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ऐसे को क्या बोलते हैं हम, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल। इसमें यहाँ पे देखिए हमारे पास दो पात्र है, उसमें क्या है, एक में क्या है ZnSO4, दूसरे में क्या है CuSO4, और ये हमारा साल्ट ब्रिज यानी कि लवण सेतु है, और ये हमारे क्या है इलेक्ट्रोड। यहाँ क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। एनोड है, ये एनोड पे हम जानते हैं ऑक्सीकरण होता है, इसका मतलब क्या है, जो हमारे Zn है वो क्या करेगा, Zn प्लस इसकी संयोजक प्लस दो में चला जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे कि जो Zn है वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन त्याग के Zn प्लस दो बनाएगा, प्लस दो इलेक्ट्रॉन बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया हमारे माइनस आवेश, और यहाँ देखिए हमारा जो कॉपर है वो क्या है, कैथोड है, और रिडक्शन यानी कि अपचयन। तो जो ये हमारा इलेक्ट्रोड है Cu का, इस पे कौन सी अभिक्रिया होगी, इसमें होगी जो हमारा कॉपर प्लस दो है वो इस पे आएगा और दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा, कॉपर धातु। तो यहाँ क्या आ जाएगा फिर, प्लस आवेश, धनात्मक आवेश आएगा। तो अब हमारे यहाँ पे माइनस आवेश, इधर यह है प्लस आवेश, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन की धारा प्रवाही होगी वो किस ओर होगी, माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन, ना कि, हमें पूछा क्या गया है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा क्या होगी। तो यहाँ देखिए हमें इलेक्ट्रॉन की प्रवाह क्या होगी, माइनस से प्लस की ओर यानी कि एनोड से कैथोड की ओर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह कैसे होगी, एनोड से कैथोड की ओर। और अगर धारा के बारे में पूछा जाए, करंट के बारे में, तो वो किस ओर होगा, इलेक्ट्रॉन के विपरीत। तो वो क्या करता है कि प्लस से माइनस की ओर गति करता है, तो ये इससे हमारी क्या जाएगी, धारा। तो वो कैसे जाएगी, कैथोड से एनोड की ओर। यही हमारा उत्तर है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।